सुप्रभात फ्रॉम द टॉप ऑफ यूरोप, दैट इज युंगफ्राउ और सरोज जी हमारे साथ हैं इस यूरोप की इस चोटी पे। अभी कितना बज रहा है? 12। सब हाँ, आज है वैलेंटाइन दिवस का पावन पर्व। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मातृ पितृ पूजन दिवस की शुभकामनाएं। तो अब हम आपको धीरे धीरे यहाँ की सारी जानकारी बताएंगे, कैसे पहुँचना है और कैसे नहीं पहुँचना है। मगर इससे पहले आप यहाँ देखिए छोटी सी झलकी यहाँ की, जो आपको यकीनन कश्मीर की याद दिलाएगा। तो आप इसे यूरोप का कश्मीर भी कह सकते हैं। तो 3 दिन पहले हम जो थे टॉप ऑफ ज्यूरिख वाले इलाके में थे, और 3 दिन बाद आज हम टॉप ऑफ यूरोप पर हैं। नाम से ही जाहिर है, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन क्योंकि नाम ही ऐसा है तो ऑब्वियसली ये यूरोप की हाईएस्ट पीक होनी चाहिए, बट आई कांट से फॉर श्योर। वैसे इसकी हाइट जो है 13,000 से 14,000 फीट के बीच है। अभी हम जिस हाइट पे खड़े हैं वो सी लेवल से 13 से 14,000, 13.5 लगभग कुछ हज़ार फीट की ऊंचाई पर हैं। एंड अगेन सिक्किम में हम 18,000 फीट की ऊंचाई पर थे, गुरडोंगमा लेक जब घूमने गए थे। तो ये अभी उससे थोड़ा सा नीचे है। ये देखिए पूरा बर्फ का मैदान विशाल और बर्फ के पहाड़। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ आना कैसे है। और एक सवाल कि क्या हम ग्रिंडलवाल्ड और टॉप ऑफ यूरोप युंगफ्राउ एक दिन में कवर कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले बताते हैं यहाँ आना कैसे है। यहाँ आने के लिए आपको वैसे कहीं भी रुक सकते हैं, लॉटरब्रेनन भी है और भी कई इलाके हैं आसपास के, मगर हम लोग जहाँ रुके थे इंटरलाकेन। लूसन से हम इंटरलाकेन आए। लूसन से 2 घंटे की लगभग 2 घंटे की जर्नी है इंटरलाकेन की। और आज सुबह हमने इंटरलाकेन से ट्रेन पकड़ी यहाँ के लिए। तो बीच में 3 ट्रेन बदलनी पड़ती हैं। इंटरलाकेन से आपको सुबह 7 बजे से लगा करके दोपहर 2 बजे तक हर आधे घंटे पर एक ट्रेन मिल जाएगी इस रूट के लिए। बीच में 3 जगह आपको ट्रेन चेंज करनी है, वो उस पे रूट पे ही लिखा रहता है, सब लोग वहीं उतरते हैं। पहला लॉटरब्रेनन स्पॉट है, वहाँ उतरना है। दूसरा स्पॉट है आपका क्लेन शाइडेग, वहाँ उतरना है, दूसरी ट्रेन पकड़नी है। और तीसरा स्पॉट आपका जो है ट्रेन चेंज करने का, वो है आइगल ग्लेशियर। और वहाँ से जो आप ट्रेन पकड़ेंगे वो आपको सीधे फिर युंगफ्राउ लेकर के आएगी। आपके पास अगर टाइम है तो आप बीच में लॉटरब्रेनन और क्लेन शाइडेग और आइगल ग्लेशियर इन स्टॉप्स पे उतर के और आसपास का एरिया एक्सप्लोर करके, क्योंकि वहाँ भी एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें हैं। और फिर हर आधे घंटे पे हर स्टेशन से आपको ट्रेन मिल जाएगी आगे जाने के लिए। और अगर आपको सीधे ऊपर आना है तो आप सीधे आ सकते हैं। 2 घंटे की जर्नी है, लगभग 2 घंटे की, 2 घंटे 6 मिनट की। तो हमने 10 बजे वाली जो ट्रेन पकड़ी थी इंटरलाकेन OST से, वो हमको यहाँ 12 सवा 12 बजे ऊपर ले आई युंगफ्राउ, क्योंकि हम रास्ते में बीच में किसी और स्टॉप पे उतरे नहीं थे। और अब हम आपको बताते हैं वापस जाने का रास्ता। तो यहाँ से आप उसी रूट से भी वापस जा सकते हैं जिससे ऊपर आए हैं, और अगर चाहें तो ग्रिंडलवाल्ड वाला रूट पकड़ सकते हैं। तो अगर आपको युंगफ्राउ के साथ साथ ग्रिंडलवाल्ड उसी दिन कवर करना है तो बेहतर होगा कि आप इंटरलाकेन से युंगफ्राउ आ जाएं, और फिर युंगफ्राउ से इंटरलाकेन से लॉटरब्रेनन वाला रूट पकड़ के युंगफ्राउ आए, और युंगफ्राउ से ग्रिंडलवाल्ड वाला रूट पकड़ के वापस इंटरलाकेन जाएं, और बीच में ग्रिंडलवाल्ड पे रुक के वहाँ का एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। और चूंकि जब आप स्विट्जरलैंड में ट्रैवल करेंगे तो आपको ज़्यादातर रिकमेंडेशंस मिलेंगी कि अगर आप 3-4 दिन के लिए हैं तो स्विस ट्रैवल पास खरीद लें, जिससे यहाँ की लगभग सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हैं, इंक्लूडिंग फेरी राइड्स, एक्सक्लूडिंग केबल राइड।
लेकिन हाँ, कई जगहों की केबल राइड भी फ्री हैं, जैसे रिगी माउंटेन तक का तो सारा फ्री था। लेकिन जब आप यंगफ्राउ आएंगे तो क्लेन शाइडेग तक का और दूसरा रूट जो ग्रिंडनवॉल तक का, यहाँ तक का आपका फ्री है स्विस ट्रैवल पास में। आगे का रूट आपको कवर करने के लिए इंटरलाकेन से या आगे भी टिकट मिल जानी चाहिए ना, इंटरलाकेन ओएसटी से आपको टिकट मिल जाएंगे। तो यंगफ्राउ तक आने के दोनों ही रास्ते हैं, ग्रिंडनवॉल होकर के भी आ सकते हैं, लॉटरब्रेनन होकर भी आ सकते हैं। हमने लॉटरब्रेनन वाला चुना ताकि आते वक्त उधर का रूट देख लें और जाते वक्त ग्रिंडनवॉल में तो हमको उतरना है ही, तो उधर का रूट देख लेंगे। और आगे का जो टिकट है स्विस ट्रैवल पास के साथ क्लेन शाइडेग और या ग्रिंडनवॉल से ऊपर का, वो आपको स्विस ट्रैवल पास के डिस्काउंट के बाद लगभग 140-45 फ्रैंक का, स्विस फ्रैंक का पड़ेगा पर पर्सन। और वरना वो 200 से ऊपर का है, 200 से ऊपर 200 से ज़्यादा फ्रैंक का टिकट है आगे का। तो हमारे पास स्विस ट्रैवल पास था। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि क्या इंटरलाकेन से यंगफ्राउ और ग्रिंडलवॉल्ड एक दिन में कवर किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज़, स्कीइंग वगैरह में अपना टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, तो थोड़ा बहुत घूम फिर के, अच्छी जगह है देखने के लिए, सीनिक व्यू है, आप नीचे जा सकते हैं आराम से। यहाँ 1-2 घंटा बिता करके, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में, और आप आराम से नीचे जा सकते हैं। तो अगर आपको ग्रिंडलवॉल्ड और यंगफ्राउ एक दिन में कवर करना है तो डेफिनेटली किया जा सकता है। और एक बड़ी बात यह है कि चूंकि हम टिटलिस होकर के आ रहे हैं, तो टिटलिस में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़, आइस फ्लायर, आइस केव, ये सारी हमने वहीं कर ली थी। फ़ोटो वगैरह भी, फ़ोटो शूट भी हो गया था, हैंगिंग ब्रिज वगैरह। तो यहाँ वापस से रिपीट करना अगर बहुत मन कर रहा है तो कर लीजिए, वरना यहाँ, क्योंकि यहाँ की जो आइस केव है वो ज़्यादा लंबी है, आई थिंक 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा वो पूरा केव है शायद। लेकिन जबकि जो टिटलिस वाली थी वो सिर्फ कुछ मीटर, मेरे ख्याल से 200 मीटर होगा, 200 मीटर से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। वहाँ का छोटा था आइस केव, यहाँ का लंबा है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखेंगे, अगर आइस केव में जाएंगे तो जाएंगे, वरना फिर हम वापस ग्रिंडलवॉल वाला रूट पकड़ के वापस जाएंगे, ग्रिंडलवॉल पे रुकेंगे। और अगर आप एडवेंचर्स टिटलिस नहीं गए हैं, यहीं पे आए हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, तो वैसे केस में आप एक दिन यंगफ्राउ देख लीजिए, अगले दिन ग्रिंडलवॉल्ड देख लीजिए। क्योंकि एक दिन यंगफ्राउ आकर के नीचे जाएंगे, एक दिन का आपने आगे का टिकट लिया 100-150, लगभग 150 फ्रैंक का, 140-150 फ्रैंक का, और अगले दिन ग्रिंडलवॉल्ड तक आने का आपका स्विस ट्रैवल पास में कवर हो जाएगा। तो ग्रिंडलवॉल्ड के आगे जो केबल कार ग्रिंडलवॉल्ड फर्स्ट तक जाती है, ग्रिंडलवॉल्ड तो एक विलेज है, वहाँ सीनिक व्यूज़ हैं बढ़िया, हरे भरे खेत और वैसे स्लोपी माउंटेन्स पर। तो वो विलेज अगर आप कार से हैं तो ड्राइव कर सकते हैं बढ़िया, अच्छा पैदल भी वॉक कर सकते हैं थोड़ी दूर तक, तो अच्छा व्यू मिलेगा। ग्रिंडलवॉल्ड विलेज से ऊपर जाने के लिए ग्रिंडलवॉल्ड फर्स्ट जो जगह है, वहाँ के लिए आपको एक अलग केबल कार लेनी पड़ेगी। उसका टिकट इस यंगफ्राउ वाले टिकट में कवर्ड नहीं है, वो शायद 30-32 फ्रैंक का टिकट है पर पर्सन विद द डिस्काउंट ऑन स्विस ट्रैवल पास। अब हम आपको दिखाते हैं इस व्यू पॉइंट जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हैं, यहाँ से 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू चारों तरफ का, एक चक्कर लगा करके कि कैसा है यूरोप का कश्मीर। হ্যাঁ, এটা ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছ? This is the top of Europe, ইউরোপের ছাদ বলছে এটাকে। এর থেকে কিছু জায়গা আর হয় না। আমাদের কেবল কানে করে এসে করে এসছে।
सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उधर रहिए, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं यहाँ से चलते चलते उधर तक जाऊँगा। हाँ हाँ उन जिन्हों भी जितने भी बेड़ा के टाइप थैंक यू। 2 मिनट तो भाई थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ। उधर क्या रहा हूँ मैं उधर। और अब हम हैं युंगफ्राओ में आइस केव। जैसे टेटलिस में थी लगभग वैसी ही है, मगर ये भी उतनी स्लिपरी नहीं लग रही है। तो आइस प्लेट्स ऐसा करके। अच्छा हाँ, 9 नंबर पे आपको वो जगह मिलेगी जहां हम अभी थोड़ी देर पहले थे, फ्लैट व्यू, जहां से पूरा 360 डिग्री व्यू मिल रहा था। ये 4 नंबर एग्जिट के लिए, 8 नंबर एग्जिट, 8 नंबर गेट पे जब आप आएंगे तो आपको ये आइस केव दिखेंगी। और यहाँ पे इस तरीके से करीब 8-10 पॉइंट्स हैं कवर करने के लिए। 8-10 में अगर आप सोवेनियर शॉप और रेस्टोरेंट छोड़ देंगे तो फिर तो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन देखने के लिए और घूमने के लिए 5-6 पॉइंट्स हैं। अब हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी की तरफ। ये है हमारा तीसरा पॉइंट। ये रास्ते में सब हिस्टोरिकल फोटोज लगी हुई हैं। ये यही ऑब्जर्वेटरी, कुछ और होगा। अच्छा ये बस रास्ते में है। ये आगे एक और तेज सितारों वाली, रास्ता बड़ा सही है इधर का। ये यहाँ पे सितारों वाला आसमान, नाइट टाइम का डिस्प्ले है। और ये हो गया दिन। ये इनके सूरज बाबा हैं। तो ये जिस सुंदर सी गुफा से निकल के हम आए हैं, एक्चुअली ये पूरा एक्सपीरियंस अल्पाइन सेंसेशन है 7 नंबर। इसके बाद हमारे ख्याल से ऑब्जर्वेटरी होगी जिधर हम अब जाएंगे। हाँ, तो अब हम आ गए हैं ऑब्जर्वेटरी, जो हमारा चौथा पॉइंट था। वो प्लेनेटेरियम से निकल करके अल्पाइन एक्सपीरियंस से निकल के हम आ गए हैं। अल्पाइन एक्सपीरियंस से आप निकलोगे, सामने लिफ्ट दिख जाएगी, आ जाना आप ऊपर। तो ये है बेसिकली व्यू पॉइंट। टेक्निकली जो नीचे टॉप ऑफ यूरोप से भी
टॉप वाला पॉइंट है, मगर दिखता सब टॉप ऑफ यूरोप ही है। ये वही सब है जो हम नीचे देख चुके हैं ऑलरेडी, मगर थोड़ा ऊंचे पॉइंट से। तो हम उसी टावर पर हैं जो नीचे से दिख रहा था, और हम थे वहाँ, यहाँ हमने खूब सारी फोटो खिंचाई, घूम घूम के सब देखा। ये वो पॉइंट था, बड़ा छोटा सा लग रहा है यहाँ से। और इस टावर पे ऑब्जर्वेटरी वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट भी है जो कि कोरियन वेब सीरीज़ क्रैश लैंडिंग ऑन यू वाला पॉइंट है। जैसे टिटलिस DDLJ के लिए फेमस है, वैसे ही क्रैश लैंडिंग ऑन यू का स्पॉट यहाँ पर है। अगर आपने देखी होगी वेब सीरीज़ तो आपको लास्ट वाला सीन जहाँ से वो हीरोइन पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे उतरती हैं स्विट्जरलैंड में, जब जाके वो दोनों लोग मिलते हैं, तो ये वो वाला सीन है, ये वो वाली जगह है। उस ऑब्जर्वेटरी टावर से उतर करके हम आ गए हैं 3 नंबर पॉइंट पे, जो कि है युंगफ्राउ का पैनोरामिक व्यू। यहाँ पे बस फिल्म्स की मदद से, रील्स की मदद से आपको युंगफ्राउ का पूरा व्यू दिखाया जाता है। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। ये देखिए, ये केव से निकल के तो सब हम घूम घाम के आ चुके हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट बॉलीवुड भी है, अगर आपको जाना हो तो नीचे जा सकते हैं यहाँ से। हम जा रहे हैं ग्रिंडेलवाल्ड। अब हम आइगर ग्लेशियर स्टेशन से उतर करके केबल कार में बैठ गए हैं, और ये केबल कार हमको ले जाएगी ग्रिंडेलवाल्ड। इस केबल कार का टिकट वही 150-41 जो फ्रैंक का हमने आगे का टिकट लिया था उसमें इंक्लूडेड है। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप ऊपर तक आ ही रहे हैं और केबल कार का सफ़र करके ग्रिंडेलवाल्ड तक जा ही रहे हैं, तो बेहतर है कि उसी दिन ग्रिंडेलवाल्ड को एक्सप्लोर कर लीजिए। वरना अगले दिन फिर अगर आपको आना होगा तो या तो नीचे से ट्रेन पकड़ के ग्रिंडेलवाल्ड आइए, क्योंकि केबल कार अगर अगले दिन आपको पकड़नी है युंगफ्राउ आके और वापस इससे युंगफ्राउ ना भी सही आइगर ग्लेशियर से ही, तो उसके लिए आपको फिर से नया टिकट लेना पड़ेगा। और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन इंटरलाकेन से युंगफ्राउ आ जाइए, युंगफ्राउ से वापसी का रास्ता जो है ग्रिंडेलवाल्ड वाला पकड़िए, तो आपको केबल कार का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और दूसरी तरफ वाला भी रूट मिल जाएगा। और अगले दिन ट्रेन से सीधे ग्रिंडेलवाल्ड आ जाइए।
और ग्रिंडलवाल्ड से आगे का वो सब, ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट, ये सब कवर कर लीजिए। वो आपका ग्रिंडलवाल्ड तक का आपका रास्ता उसमें ही स्विस ट्रैवल पास में कवर हो जाएगा। हाँ, ग्रिंडलवाल्ड से ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट तक जाने के लिए जो केबल कार है उसका आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। और आइगल ग्लेशियर वापसी की जो ट्रेन युंगफ्राउ से आइगल ग्लेशियर में हम बैठे थे, उसमें हमको ये चॉकलेट भी मिली एज अ गिफ्ट, लेंट फैक्ट्री की ऑब्वियसली। और यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है कि द इवोल्यूशन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द एल्प्स सिंस 1850। 1850 में देखिए एकदम प्लेन ये बिल्कुल दिख रहा है, और आज की तारीख में ये ऐसा है, पहाड़ यहाँ पे और उठ गए हैं। तो केबल कार से निकलकर हम ये और एल्प्स का इवोल्यूशन देखकर हम ये ग्रिंडलवाल्ड स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ से डायरेक्ट भी इंटरलाकेन की ट्रेन मिल सकती है, लेकिन अभी हमको चूंकि ग्रिंडलवाल्ड एक्सप्लोर करना है तो हम जा रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किधर से जाएं। तो हम स्टेशन की बिल्डिंग से निकल करके ग्रिंडलवाल्ड टाउन, गांव जो भी कह लीजिए, मुझे शायद ये गांव ही है, हाँ गांव है, उसकी सड़क पर आ चुके हैं। तो हमको पता चला है कि हम ग्रिंडलवाल्ड मेन एरिया में नहीं है, मेन एरिया उधर जहाँ धूप पड़ रही है वो है, और यहाँ से अगली ट्रेन जाएगी 25 मिनट बाद, और वॉक करने में भी हमें 20-25 मिनट लगेगा मेन एरिया तक जाने में, मेन टाउन तक जाने में। तो हम वॉक ही करेंगे क्योंकि हम वैसे भी यहाँ पे वॉक ही करने आए थे। सर्दियों में, वो गर्मियों में एकदम हरा हरा रहता होगा ना, घास वास का जो ऊपर है, अभी थोड़ा मुरझाया सा लग रहा है। हाँ राइट ही बोला था उन्होंने, नहीं मतलब अच्छा ओके। ये वाली जो ट्रेन खड़ी थी ना, ये लिखा था ग्रिंडलवाल्ड, तो यही जा रही थी। हम इसकी रील बनाते रहे। अभी इधर चलो, राइट लग रहा है कि गलत चल रहे हैं, रॉन्ग साइड। हमें तो उधर की आदत है। वो कंफर्टेबल भी नहीं लगता ना, ऐसा लगता है कि टक्कर लगेगी सामने। हाँ वो वाली बिल्डिंग, हाँ हाँ। तो स्वागत है आपका फिर से। अब हम यूरोप के कश्मीर यानी टॉप ऑफ यूरोप से उतर के अब हम आ गए हैं ग्रिंडलवाल्ड की वादियों में। अगर आप देखेंगे चारों तरफ बर्फ से ढके हुए घर, छोटे छोटे लकड़ी वाले घर आपको नजर आएंगे, और दूसरी तरफ आपको नजर आएगा एकदम हरे पहाड़ वाला नज़ारा। अरे फिर से घुमाओ उसको। हाँ, जो समर में और खूबसूरत हो जाता होगा। हाँ, खूबसूरत हो जाता है। यही था वो पीला घर। थोड़ा सा वॉक करेंगे यहाँ पे, हम शहर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ग्रिंडलवाल्ड सुना है यहाँ पे रोड ड्राइव बहुत अच्छी रहती है। अभी तो हमें ड्राइविंग करनी नहीं आती यूरोप के हिसाब से, आपको आती है, यूरोप के हिसाब से नहीं आती। बट एक दिन ड्राइव करके भी, लॉन्ग ड्राइव करके भी आएंगे। ओहो। तो हम ग्रिंडलवाल्ड मेन टाउन पहुँच चुके हैं। उधर पीछे उसका बस अड्डा था, और ये इसकी माल रोड है। यहाँ एकदम शिमला मसूरी जैसे ही जब अंदर आ जाइए तो लकड़ी के घर दिखेंगे, साइड साइड से निकली पार्किंग, छोटी छोटी पतली पतली सड़कें नीचे की तरफ जाती,
पहाड़ी एरिया एक ही जैसे सब होते हैं। ये देखिए है एकदम माल रोड। कैसा लग रहा है आपको ग्रिंडेलवाल्ड की माल रोड पे सफर करके? हाँ बस वहाँ की मसूरी की नैनीताल की माल रोड पे बसें नहीं चलती हैं, गाड़ियाँ भी नहीं जाने देते कई जगह। तो मनाली में तो पूरा बंद ही है ना, मनाली वाली माल रोड पे पैदल ही पैदल जाने का है। हाँ लगभग पूरी माल रोड क्रॉस करके हम पहुंच गए अपने खाने के ठिकाने। भारत का झंडा और रेस्टोरेंट का नाम है गोल्डन इंडिया। ये यहीं ग्रिंडेलवाल्ड में है। यहाँ हम कुछ खाएंगे और फिर हम वापस इंटरलाकेन जाएंगे। ये सरोज जी मेन्यू देख रही हैं, इन्होंने दूर से देख लिया। ये रहा गोल्डन इंडिया। तो गोल्डन इंडिया में हमने मंगाई है चाय, मिक्स वेज, ये नान, और ये हमको साथ में मिले हैं चावल कॉम्प्लीमेंट्री। दाल भी दे देते साथ में तो आनंद आ जाता। तो हमने गोल्डन इंडिया में बढ़िया खाना खाया, टेस्टी था। और जो उसके मालिक थे, मालिक नहीं ना, हाँ जो उसके मालिक थे डोनाल्ड, वो गोवा से थे। और सरोज जी बताएंगी खाना कैसा लगा? खाना बहुत बढ़िया था। कई दिन के बाद हमने प्रॉपर खाना खाया है, नहीं तो हम चल रहे हैं खाने के बारे में भूल ही जा रहे हैं। हाँ दाल नहीं खाएंगे, मिक्स वेज, नान एंड राइस कॉम्प्लीमेंट्री और चाय। तो ग्रिंडेलवाल्ड से गोल्डन इंडिया तक का पैदल हमारा 2.5 किलोमीटर तक चलना सफल रहा।